हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में अब हैसियत की सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और उनके सिपा सलार रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दूसरे की हैसियत बता रहे। पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी को उनकी हैसियत की याद दिलाई थी, तो अब आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी औकात नीतीश कुमार से ज्यादा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि 1982 में जब वो सड़क पर घूम रहे थे तब मैं गांव में पढ़कर सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर गया था और आईएएस बन गया था। इंजीनियरिंग पास करने के बाद कभी कोई परीक्षा दिए थे, एक बार नेवी की परीक्षा दिए थे, पास तक नहीं कर पाए थे। यह बयान उन्होंने पटना में दिया। अगली खबर, टीटीएसटीटी शिक्षक संघ ने दिलाई गठबंधन सरकार को घोषणा पत्र की याद। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने मांग की कि शिक्षा मंत्री के उटपटांग बयानों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोक लगाएं। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये बातें कही और कहा कि हल्के बयानों से शिक्षकों की भावना आहत होती है। गठबंधन की सरकार ने चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा करने की जवाबदेही सरकार की है। हमें उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों की मांग जरूर पूरा करेगी। अगली खबर, नालंदा में सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट। नालंदा में एक सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट हुई। इस दौरान सीएसपी संचालक के विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। जख्मी हालत में इलाज के लिए सीएसपी संचालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला खुदागंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित नौरंगा गांव निवासी गुड्डू कुमार है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि गुड्डू कुमार इस्लामपुर बाजार स्थित एसबीआई के मुख्य ब्रांच से पैसा देकर अपने सीएसपी सेंटर मदारगंज जा रहे थे। अगली खबर, मोतिहारी में 10 साल के मासूम का मर्डर। मोतिहारी में लापता एक 10 वर्षीय मासूम की लाश मिली। सोमवार सुबह मासूम के घर के महज कुछ दूरी पर धान की खेत में लाश देखकर लोग दंग रह गए। घटना मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरपुर राय पंचायत के वार्ड नंबर 7 का है। बताया जा रहा है कि मनोबरी गांव के उमेश दास का 10 वर्षीय पुत्र क्रिस घर से अचानक गायब हो गया था। उसका कहीं पता नहीं चला तो उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिजन ने हरसिद्धि थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद घर से थोड़ी ही दूर पर उसकी लाश मिली। अगली खबर, बिहार के मुख्य विपक्षी नेता एवं पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा ने गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तरफ से सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की मुहिम पर सिन्हा ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक जमात में आ चुके हैं। लखीसराय पहुंचे विजय सिन्हा ने कहा कि जब जब चुनाव आता है सभी भ्रष्टाचारी देश के राष्ट्रवादी और ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ जमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये समाजवाद, जातिवाद एवं अलग अलग चोला ओढ़कर आते हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबों, पीड़ितों और दलितों का दर्द क्या समझेंगे। अगली खबर, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने मांग की है कि देश भर में नीतीश स्टैंड पर ओबीसी की जातीय जनगणना कराई जाए, साथ में पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 52% कर दिया जाए। इनके समेत कुल 6 मांगों से संबंधित प्रस्ताव संघ के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पारित किया गया। बीते 10 सितंबर को पटना के एन सिन्हा शोध संस्थान में स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर आयोजित किया गया था और इसमें देश भर से आए संघ के प्रतिनिधियों और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, संगठनकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। अगली खबर, भाकपा माले ने नीतीश सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि बिहार में नवगठित महागठबंधन की सरकार के मुखिया जो है नीतीश कुमार से हमने बारंबार अपील की है कि राज्य में बुलडोजर की हनक रुकनी चाहिए, लेकिन यह रुक नहीं रहा। गरीबों के घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा। सरकार अपनी कार्रवाइयों में कोई अंतर नहीं कर रही है, इसे भाकपा माले स्वीकार नहीं करेगी। अगली खबर, रोहतास जिले की बेटी निशी ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। रोहतास जिले के एक मजदूर की बेटी निशी कुमारी ने ईस्ट जोन एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तिरौथी के महाराजगंज निवासी जैवलिन थ्रोअर निशी कुमारी ने ईस्ट जोन एथलीट चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर राज्य के खाते में एक अहम उपलब्धि दर्ज कराई है। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में गत 9 दिसंबर से शुरू इस प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र के 13 राज्यों से कुल 800 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। अगली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पीएम पद से बाहर करने की राजनीति में लगे हैं। भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कई सीनियर नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। नीतीश कुमार यह भी कहते रहे कि वो पीएम की रेस में नहीं है। दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है। लालू ने जिन 2 लोगों को पीएम पद का उम्मीदवार माना वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उसी तर्ज पर नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनेंगे।
अगली खबर, निखिल मंडल ने जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता पद छोड़ा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने प्रदेश प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण मधेपुरा की राजनीति बताई जा रही। वो 6 साल से ज्यादा समय से इस पद पर थे और अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी उन्होंने दी है और लिखा है कि 6 साल 7 महीने और 12 दिन में मुझे तमाम मीडिया के साथीगण से अपार प्यार और सम्मान मिला, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये भी लिखा कि निजी कारणों से पद से इस्तीफा देते हैं। अगली खबर, सहरसा में पासी समाज ने उठाई मांग, कहा कि नीरा फैक्ट्री को जल्द चालू करे सरकार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। सहरसा के कला भवन में आयोजित न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले पासी समाज के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नथुनी चौधरी, मीडिया प्रभारी मनीष कुमार, युवा अध्यक्ष बालकिशोर पासी, प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना कुमार, महामंत्री संजय चौधरी मौजूद थे। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नथुनी चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में 2 नीरा फैक्ट्री खोला गया था, एक फैक्ट्री बिहार शरीफ और दूसरा फैक्ट्री वैशाली में। बिहार शरीफ वाला नीरा का फैक्ट्री 25 दिन में ही बंद हो गया था। इसलिए सरकार से मांग करते हुए कि अविलंब नीरा फैक्ट्री जो आपका विफल हो गया है उसको तुरंत चालू करें और ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएं। अगली खबर, कैमूर में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तल्ख बयान, कहा अपने ही विभाग के अधिकारी चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं। अपने तल्ख बयानों को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कैमूर दौरे पर आए कृषि मंत्री ने चांद में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विभाग में सभी के सभी अधिकारी और कर्मचारी चोर हैं, लेकिन मैं कृषि मंत्री हूं, उसका मतलब मैं चोरों का सरदार हुआ ना। यह सरकार 17 साल पुरानी है, सारे अधिकारी पुरानी सरकार के समय के हैं, लेकिन जल्द ही सिस्टम में सुधार होगा। बिहार राज्य बीज निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से 150-200 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। किसानों से रूबरू होते हुए कहा कि कोई किसान बीज निगम का बीज अपने खेतों में नहीं लगाता। बीज निगम का बीज वही अपने खेत में डालता है जो किसान नहीं है, केवल खेती किसानी का कोरम पूरा करता है। अगली खबर, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे लालू नीतीश। दिल्ली से पटना लौटने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सोनिया गांधी जब दिल्ली आएंगी तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने 3 दिनों की दिल्ली यात्रा की थी और विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी की थी। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के सवाल पर प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की थी कि 10 लाख को नौकरी दे दें तो वो झोला लेकर फिर से नीतीश कुमार के साथ हो लेंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनको भरोसा नहीं है वो लोग इंतजार का मजा लीजिए और यह होना तय है। कौन क्या कहता है इस पर ज्यादा कमेंट मैं नहीं करता। हम लोग सरकार में है और 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना हमारा कमिटमेंट है और यह बिल्कुल होकर रहेगा। अगली खबर, बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश आया है। कार्यालय लेट आने पर एक्शन होगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को लेकर नया आदेश आया है। लेट लतीफ दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों को अपनी आदत बदलनी होगी। सरकारी कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 घंटे देर से उपस्थिति बनी तो आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी, यानी पैसे काट दिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वो सरकारी सेवकों के समय पर कार्यालय पहुंचने की गारंटी लें। सभी सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम पर उपस्थिति दर्ज करवानी है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। बिहार सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया था। रेलवे बोर्ड ने इस पर अनापत्ति भी दे दी है, लेकिन अब मामला फंसता दिख रहा। मामला फंस रहा है स्थानीय लोगों के विरोध के कारण। दरअसल सीएम ने बक्सर जिले के अंतर्गत रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मेश्वर नाथ करने का प्रस्ताव दिया था। यह स्टेशन दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना जंक्शन रेलखंड पर पड़ता है। हालांकि नीतीश कुमार के प्रस्ताव को अब रेलवे मानेगी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है और इस पर अब फैसला लेना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।